Hello children, today we are going to study a new poem from your book First Flight. The name of this poem is From Anne Gregory. This woman is Anne Gregory. Her hair are golden color, of yellowish golden color. Now let us know about the poet. The poet of this poem is W.B. Yeats. He was born in Dublin, Ireland in 1865. W.B. Yeats means William Butler Yeats was the son of a well-known Irish painter, John Butler Yeats. He spent his childhood in County Sligo, where his parents were raised, and in London. He returned to Dublin at the age of 15 to continue his education and study painting, but quickly discovered he preferred poetry. Born into the Anglo-Irish land-owning class, Yeats became involved with the Celtic Revival, a movement against the cultural influences of English rule in Ireland during the Victorian period, which sought to promote the spirit of Ireland's native heritage. Though Yeats never learned Gaelic himself, his writings at the turn of the country drew extensively from sources in Irish mythology and folklore. Also, a potent influence on his poetry was the Irish Revolution Morgonney, whom he met in 1889, a woman equally famous for her passionate nationalist politics and her beauty. Though she married another woman in 1903 and grew apart from Yeats, and Yeats himself was eventually married to another woman, Georgie Hyde Lees. She remained a powerful figure in his poetry. Now some key points of this poem. This poem is a conversation between a young man and a young woman. बच्चों ये कुछ की पॉइंट्स हैं इस पोएम के. ये पोएम एक यंग वुमन और एक यंग मैन की बातचीत के बीच की बातचीत है. दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट ईच अदर रिगार्डिंग द रियल ब्यूटी दैट लाइज इन हर. तो क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या आर्ग्यू कर रहे थे कि रियल ब्यूटी अंदर से होती है. द पोएट इज रिटन फॉर ए ग्रेगरी हु might be having golden hair, young man of lies, love appearance and not the real person. तो ये पोएम किसके लिए लिखी गई है? एन ग्रेगरी के लिए, जिसके शायद हो सकता है गोल्डन हेयर हो. तो यंग मैन की जो लव होता है वो अपीयरेंस में होता है, रियल पर्सन में नहीं होता है, ऐसा माना जाता है. द पोएट कन्वेज दैट ह्यूमन बींग्स आर इनकैपेबल ऑफ सीइंग इनर ब्यूटी. तो पोएट ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अंदर की जो इनर ब्यूटी होती है, जो आंतरिक खूबसूरती होती है, इंसान के अंदर के जो गुण होते हैं उनको देखने में समर्थ नहीं होते हैं. दे गिव इम्पोर्टेंस टू external and physical beauty. Only God loves us for ourselves irrespective of what we are. तो जो इंसान होते हैं वो एक्सटर्नल, बाहरी और फिजिकल, शारीरिक जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है,
उसी को महत्व देते हैं। जो सिर्फ भगवान है जो हमको जानते हैं, जो हमारे अंदर हम क्या हैं, हमारे उसके बारे में हमको उसको प्यार करते हैं। मतलब जो इंसान है उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंसान के अंदर जो आंतरिक ब्यूटी है, इंटरनल जो ब्यूटी है, उसको देख सके और उससे प्यार कर सके। सिर्फ भगवान में है वो शक्ति कि वो हम क्या हैं उसी को प्यार करते हैं। मतलब वो हमारे आत्मा से हमें प्यार करते हैं। हम बाहर से कैसे भी दिखते हों, लेकिन ईश्वर हमें अंदर से प्यार करते हैं, हमारी आत्मा को प्यार करते हैं। नाउ लेट अस नो द समरी। The poet has brought out the difference between loving someone for the external beauty and the inherent inner beauty. The poem can be summarized in following way. तो पोएट ने जो हमारे बाहर की ब्यूटी है, मतलब बाहरी सुंदरता, और अंदर की जो सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, उसके बीच में डिफरेंस बताया है। और इस पोएम को हम इस तरह से और भी समराइज कर सकते हैं, और भी इसका सारा बता सकते हैं। स्टेट ऑफ डिस्पेयर मतलब निराशा की स्थिति। द यंग मैन सेज दैट ही हैज़ बीन थ्रोन इनटू अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस बाय द यंग वुमेन्स ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट हर ईयर। तो यंग मैन क्या कहता है कि वो बहुत निराश हो गया जब उसने यंग वुमेन के जो हनी कलर के, मतलब हनी का कलर होता है गोल्डन टच लिया हुआ, तो गोल्डन कलर के जो उसके बाल देखे वो उस पर फिदा हो गया था, और उसने उसकी आंतरिक सुंदरता नहीं देखी। उसके जो बाल थे उसके बालों पर, उसके कानों पर आ रहे थे, जो उसके यहाँ पर रम्पार्ट्स का मतलब उसके जो बाल थे, घने घने से बाल उसके कानों तक आ रहे थे, मतलब उसको सुरक्षित कर रहे थे उसके कानों को। और रम्पार्ट्स का वैसे मतलब होता है लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें जो कि सुरक्षा के तौर पर बनाई जाती हैं किसी भी कैसल को या किसी भी फोर्ट को, मतलब किले को सुरक्षित रखने के लिए जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं उनको रम्पार्ट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो बालों को बताया गया है रम्पार्ट्स, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। हर ईयर इज़ कंपेयर टू अ रम्पार्ट और अ वॉल बिल्ट टू डिफेंड अ कासल। तो उसके जो कान हैं उनको कंपेयर किया गया है, मतलब वो एक तरह से सुरक्षा का काम कर रहे हैं। हैविंग अ ब्रॉड टॉप विद अ वॉकवे। तो रास्ते में मतलब जब भी चलते हैं तो जो हमारे बाल होते हैं उनको कानों के पीछे रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, वो उड़े नहीं। नाउ लेट अस रीड द पोएम। अब हम बच्चों पोएम पढ़ने जा रहे हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो देखिए यहाँ पर पहले हम ऊपर की 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर नीचे की 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर बाद में उस बीच की 2 लाइन पढ़ेंगे। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो कोई भी यंग मैन निराशा में नहीं जाएगा यदि वह अपने आप से या खुद से प्यार करेगा, ना कि येलो हेयर से। या जो वह यंग मैन कभी भी निराशा में नहीं जाएगा यदि वह येलो बालों को देखकर उससे प्यार करने लगे, जबकि उसकी अंदर की जो सुंदरता है उसको न देखे। मतलब किसी भी लड़की की कि सिर्फ बालों को देखकर उससे प्यार करने लग जाए, उसकी बाहरी सुंदरता को देखे, उसके अंदर की सुंदरता को नहीं देखे। क्योंकि
बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट्स एट योर एयर। तो जो हमारे जो सुनहरे बाल होते हैं, तो कोई भी नवयुवक अगर सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं हो सकता। अच्छा हो अगर वह तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे, न कि तुम्हारे सुनहरे बालों के कारण प्यार करे। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर, आपके सुंदर बालों को देखकर आपसे प्यार करता है तो वो हमेशा निराश ही रहेगा, जबकि उसको आपकी अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए, आपके गुणों को देखना चाहिए। तो किसी भी लड़की के गुणों को देखकर उससे प्यार करना चाहिए, ना कि उसकी सुंदरता को देखकर। तो ये यंग मैन एक यंग वुमेन से कह रहा है। तो यंग वुमेन फिर उसका आंसर देती है, उसका रिप्लाई देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो कहती है कि लेकिन मैं क्या करूँगी, अपने जो बाल हैं उनको डाई कर लूँगी ऐसे कलर्स में, जैसे ब्राउन, ब्लैक या कैरेट में। तो यंग मैन मेरे येलो बालों को देखकर निराश नहीं होगा, वो सिर्फ मुझे देखेगा, वो मेरे बालों को नहीं देखेगा कि मेरे सुनहरी बाल हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा, मेरे अंदर के गुणों को देखकर मुझे प्यार करेगा, क्योंकि मेरे बालों को की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपने बालों को कलर कर लूँगी, या तो ब्राउन कलर में या ब्लैक कलर में या कैरेट कलर में। जब मैं ऐसे कलर में उनको बदल दूँगी तो फिर मेरे येलो बालों की तरफ उसका ध्यान, मतलब फिर मेरे बालों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा और सिर्फ वो मुझसे ही प्यार करेगा। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो पोएट कहते हैं कि मैंने बूढ़े किसी रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति से ऐसा सुना था कि लोग बाहरी सुंदरता देखते हैं, अंदर से व्यक्ति को प्यार नहीं करते। लेकिन पिछली रात को ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने एक टेक्स्ट मिला है उनको, मतलब एक पुस्तक मिली है जिससे ये प्रूव हो गया है कि सिर्फ भगवान जो होते हैं वही हमको अंदर से हम क्या हैं, हमको अकेले हम क्या हैं उससे प्यार करते हैं, ना कि हमारी बाहरी सुंदरता को देखकर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हमको बाहर से देखकर हमारी बाहरी सुंदरता से प्यार करते हैं, जबकि हमारी अंदर की आत्मा को से प्यार नहीं करते, हमारी अंदर की जो गुण होते हैं उनसे प्यार नहीं करते। जबकि भगवान ही सिर्फ हमको पहचान सकता है, हमारे अंदर के गुणों को जानता है, और वो हमारी बाहरी सुंदरता नहीं, हमारे आत्मा की सुंदरता को देखता है, हमारे अंदर की सुंदरता को देखता है, और अंदर की सुंदरता को लेकर ही हमसे प्यार करता है। तो एक भगवान ही हमसे प्यार करता है अंदर की सुंदरता को देखकर, और ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये टेक्स्ट में भी लिखा है, ये पुस्तक में भी लिखा है कि सिर्फ भगवान ही हमको अंदर से, मतलब भगवान ही हमको दिल से प्यार करता है, भगवान ही हमारी आंतरिक सुंदरता को देखकर हमसे प्यार करता है, ना कि हमारे बाहर की सुंदरता या हमारे बाहर से दिखने वाले येलो हेयर को देखकर उनसे प्यार करता है। तो बच्चों ये स्टोरी हमने पूरी कर ली है, जो कि एन ग्रेगरी के बारे में थी। ये एक यंग मैन और एक यंग वुमेन के कन्वर्सेशन था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अपीयरेंस होता है वो उतना मायने नहीं रखता, रियल अपीयरेंस जो हमको दिखाई देता है वो सच में सुंदर होना ज़रूरी नहीं होता है, अंदर की जो सुंदरता होती है वही वास्तविक सुंदरता मानी जाती है। तो एक बार हम फिर से इसके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। द पोएम इज़ रिटन फॉर एन ग्रेगरी हु माइट बी हैविंग गोल्डन हेयर।
Young men often love appearances and not the real person. Everyone wants that he or she should be loved for what he is or she is, not what he or she looks like. The poet feels that only God can love a person what he or she is and none else. तो यह कविता एन ग्रेगरी के लिए लिखी गई है, जिसके शायद सुनहरे बाल होंगे। तो युवक प्रायः क्या करते हैं, किसी की बाहरी रूप से प्यार करते हैं, न कि असली व्यक्ति को। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे उसके लिए प्यार करे, न कि उसके रूप को। कवि महसूस करता है कि ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो बच्चों, हमने ये स्टोरी मतलब ये पोयम हमने पढ़ ली है। एक बार और आपको इसके बारे में इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ। द यंग मैन अप्रिशिएटेड the golden hair of Anne and says that any young man would like and fall in love with them, but they should love her for being herself and not because of her golden hair. Anne suggests that she can get a hair dye and color them brown, black or carrot so that young men love her for herself and not for her having golden hair. The young man says that he heard an old religious man declare that only God loves you for yourself alone and not for your golden hair. So children, we have finished this poem. I hope you have understood the poem. So there are some difficult words in this lesson. Despair means hopelessness, great disappointment मतलब निराशा या हताशा। रम्पार्ट्स का मतलब मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ। अ पैरापेट, अ स्मॉल, अ वॉल एट द साइड ऑफ अ ट्रेंच मतलब परकोटा, जो खाई के किनारे या खाई के किनारे कोई दीवार बनाई जाती है, या किसी फोर्ट के आसपास जो लंबी सी चौड़ी सी दीवार बनाई जाती है ताकि वो फोर्ट सुरक्षित रहे। इसमें कैरेट वर्ड दिया हुआ है। कैरेट का मतलब होता है गाजर, और यहाँ पर यस्टर नाइट बताया गया है। तो यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात या बीती हुई रात। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस। और टेक्स्ट का मतलब है ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ अ ऑथर मतलब मूल ग्रंथ, जिसमें से कि कुछ भी जो प्रूफ दिया गया था कि गॉड ही इंसान को अंदर से प्यार करता है, गॉड उसको प्यार करता है, ना कि उसके बाहरी अपीयरेंस को। तो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।